सो मैंने आपसे शेयर किया कि एनएफए और डीएफए में मेन डिफरेंस ये है कि एनएफए हमें अलाउ करता है कि हम अपनी मर्जी से सिग्मा सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ले जाएं, लेकिन डीएफए हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि जितने भी सिग्मा सेट के अंदर एलिमेंट है वो सारे जो हैं वो एक स्टेट से निकलने चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज सिग्मा सेट के अंदर ए बी और सी है, या 0 1 और 2 है, तो ए स्टेट ए में से फिर 0 1 और 2 तीनों एरो निकलेंगे। ठीक है, so ending of the string, an NFA that accepts all the binary strings that ends with 1 0 1। तो आप बना सकते हैं अब इसका NFA। यस सर। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेट्स बनानी है। एक मैं बना देता हूं आपको। सिग्मा सेट आपने बताना है कि सिग्मा सेट क्या होगा, इसका 0 और 1 होगा। इसके अलावा कोई हमारे पास जो है वो सिग्मा सेट में एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 1 0 1 हमारे पास जो है अल्फा जो भी है नंबर्स हैं। तो अगर आपने स्टेट्स बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेट्स बनानी है जो आपको फाइनल स्टेट पे लेके चला जाए, दैट्स एंड विद 1 0 1। तो कम से कम आपको 4 स्टेट बनाने की, 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स को एंटरटेन करने के लिए। द वेरी फर्स्ट इज 1, रीड किया आपने, देन 0 को रीड किया, देन आपने 1 को रीड फिर किया, 1 को। तो आप फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। ये आपकी इनिशियल स्टेट होगी। ठीक है, अब बताया ये गया दैट्स एंड विद। ठीक है, an NFA that accepts all binary strings that ends with 1 0 1। इसका मतलब है शुरू में कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही है, शुरू में कुछ भी हो सकता है। दिस मीन्स दैट कि हम यहाँ पे एरो लगाएंगे, लूप लगाएंगे और 0 और यहाँ पे एक एरो लगाएंगे और 1 कर देंगे। दिस मीन्स दैट कि आप जितनी दफा 0 रीड करना चाहते हैं रीड करें। ऐसा स्ट्रिंग हम इससे जनरेट करवा सकते हैं, 0 1 0 0, आगे आप 1 0 1 रीड कर ले। एंड हमेशा किस पे होना चाहिए, 1 0 1 पे। स्टार्टिंग में कुछ भी हो जाए तो हम देखेंगे कि ये स्ट्रिंग हमारा रीड हो रहा है, 0 हमारा रीड हुआ एक, देन हमने 1 रीड किया, देन हमने 0 रीड किया, देन हमने 0 रीड किया अगेन। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब आगे दोबारा 0 आ रहा है। तो अगर हमारे पास 0 नहीं है तो हमने क्या करना होगा, इसको दोबारा वापस भेजना पड़ेगा, एक और 0 रीड करना है हमने। तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, हमने ये 0 भी रीड किया, आगे हमने 1 रीड किया। ठीक है, सो दैट्स एंड विद 1 0 1। तो हमारे पास एंड नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे नहीं जो है वो लगा सकते, एंड्स विद 1 0 1। तो हमने क्या किया, 0 रीड किया, देन 1 रीड किया, देन 0 रीड किया। ठीक है, अगर फिर हम 0 रीड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दोबारा 0 वापस भेजना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा हमने 0 रीड किया, यहाँ पे हमारे पास दोबारा हमने 0 रीड किया, देन हमने 1 रीड किया, फिर हमने 0 रीड किया और 1 रीड किया। दिस मीन्स दैट अगर देखें ये स्ट्रिंग हमने एक्सेप्ट किया, ये इससे आपको काफी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये स्ट्रिंग है, ये हम इस पे एक्सेप्ट करा रहे हैं, हमने 0 रीड किया, देन 1 रीड किया, यहाँ 1 स्टेट पे पहुंच गए। मैं आपको स्टेट के ऊपर जो है वो लिख के बता देता हूँ। ये स्टेट 1 है जी, ये 2 है, ये 3 है और ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, 0 से हम पहले हमने 0 रीड किया, देन हमने 1 रीड किया,
देन हमने 0 रीड किया, फिर हमने दोबारा वापस आए 0 रीड किया, फिर हमने 1 रीड किया, देन हमने 0 रीड किया, देन 1 रीड किया और फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। दोबारा हम चेक कर लेंगे, हमने 0 रीड किया, हमने इसको कैंसिल कर दिया, फिर हमने 1 रीड किया, स्टेट 2 पे पहुंच गए, फिर हमने 0 रीड किया, स्टेट 3 पे पहुंच गए, फिर स्टेट 3 से वापस स्टेट 2 पे गए, हम 0 रीड करके यहाँ पे आ गए, फिर हमने क्या किया, 1 रीड किया और स्टेट 1 पे आ गए। ठीक है, अब इस स्टेट पे हैं और हमारे पास अगर यहाँ पे 1 होता दोबारा, तो हमने क्या किया, दोबारा 1 को रीड किया और हम स्टेट 2 पे पहुंच गए, फिर हमने 0 को रीड किया और स्टेट 3 पे पहुंच गए, और फिर हमने 1 को रीड किया और फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो अगर ऐसा एक्सक्यूज हमारे मी पास, सर। जी जी सर ये जो हम आए थे, वन स्टेट 1 से 2 पे गए, 3 से जब वापस हम आए जी 1 पे जी आए, तो ऊपर जो लूप थी 0 वाली, वो हम रीड नहीं करेंगे दोबारा? नहीं, इसका मतलब होता है और अगर आपका दिल है तो रीड करें, अगर जरूरत है तो रीड करें, अगर नहीं आप रीड करना चाहते तो लूप को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया सर। हाँ। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें ना लेमडा ट्रांजिशन भी है। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे अगर ना 0 रीड करना चाहते हैं ना 1 रीड करना चाहते हैं, तो आप लेमडा का साइन लगा देंगे। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ पे आप जंप कर सकते हैं विदाउट रीडिंग एनी अल्फा, विदाउट रीडिंग एनी नंबर, आइदर 0 और 1। आप ऊपर लेमडा लगा दे और जंप करके यहाँ पहुंच जाए। बात समझ आई आपको? यस सर, समझ आ गई। लैम्डा ट्रांजिशन जो है एनएफए में होती है सिर्फ? नहीं नहीं, ट्रांजिशन डीएफए में भी होती है, लेकिन डीएफए के रूल अलग हैं ट्रांजिशन के, एनएफए के रूल अलग हैं ट्रांजिशन के। सो एंडिंग an NFA that accepts all binary strings that end with 101। तो हमने देखा एंड हमेशा होना चाहिए 101 रीड करके। ऐसा ना हो कि डबल 1 रीड करके वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ 1 रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। हमेशा 101 रीड करके उसको फाइनल स्टेट पे पहुंचना चाहिए, तो वो वाले एनएफए एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई एनएफए एक्सेप्ट हो रहा है कि जो एंड 101 पे नहीं हो रहा और वो भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो आपका एनएफए जो है वो रॉन्ग होगा। एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग देखें, अब ये एग्जांपल बनाई, एन एनएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द बाइनरी स्ट्रिंग दैट्स एंड विद 101। तो आप देखें 101 और फिर फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। ठीक है, शुरू में क्या हो, 0 और 1 कुछ भी हो, दिस मीन्स दैट अगर आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन आपका ये बनेगा 0 + 1 होल स्टेरिक 101 के 101 तो मैंडेटरी है। 01 अगर आप रीड करना चाहते हैं तो करें, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, लेकिन एंड हमेशा 101 पे होना चाहिए, एंड हमेशा 101 पे होना चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। गुड। simultaneous pattern, now we have a static plus ab whole static। जी, इसका एनएफए बना सकते हैं आप? सर बच्चे कह रहे हैं इंटर कर दें, ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं लड़कों के। कौन से बच्चों को इंटर कर दें? मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो इंटर करूंगा। अच्छा, मैं उनसे कहता हूँ, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। कैसर कह रहा है कि मुझे इन करो।
जी थोड़ी हिम्मत करें और ये NFA ड्रा कर दें इसका जी। ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, वो इसी तरह आप स्टेट्स बनाएं और ट्रांजिशन कर दें, कर लेंगे आप। थोड़ा सा ही चेंज है, मैं आपको 0 1 का करा रहा था, यहाँ A B है जी। बताएं जी। हिम्मत करें जी। सही बनाएं या गलत बनाएं, ट्राई तो करें जी। आप सना रुस्तम, आप ट्राई करेंगे? गुड, ठीक जा रहे हो। कौन बना रहा है ये? जी कौन बना रहा है ये? चलें जी, बहुत सिंपल है। ए स्टैटिक है, दिस मींस दैट ए लूप एवरी टाइम, ठीक है। या ए बी का जो है वो हमारे पास कंसेक्टिव स्टैटिक। तो सिंपली आपने क्या करना है जी, ए को आपने ट्रीट करना है कम से कम ए रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए, या प्लेंटी ऑफ ए स्टैटिक का मतलब है ए 1 टाइम और ए 1000 और लैग टाइम, ठीक है, जितनी मर्जी दफा। तो आपने ए को ट्रीट कर लिया सेपरेटली, ठीक है, मोर देन 1 ट्रांजिशन बनती है, हमारे पाथ बनते हैं। तो हमने ए को अलग डील किया, ए आगे स्टैटिक है तो हमने लूप लगा दिया, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। प्लस का मतलब होता है और, या ए रीड करो, ठीक है, ए रीड करो देन बी रीड करो और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओ, या ए और बी रीड करते रहो। बात क्लियर होगी आप लोगों को? ए स्टैटिक को हमने अलग डील कर लिया, ए रीड करो और उसके बाद ए जितने मर्जी रीड करो, या या आप ये रीड कर सकते हो या ये रीड कर सकते हो, और है दरमियान में, प्लस का मतलब और होता है। या फिर ए और बी कंसेक्टिव हो, ए बी, ठीक है। तो आपने ए रीड किया, बी रीड किया, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। अगर आपने दोबारा ए बी रीड करना है, ए बी का मतलब है, ए बी स्टैटिक का ये मतलब है कि आइदर आप जो है वो ए बी रीड करोगे, या आप ए बी रीड करोगे, या आप ए बी और ए बी रीड करोगे। इसके कॉम्बिनेशन होंगे क्योंकि ये दोनों गट्ठे हैं, ठीक है, एज अ होल स्टैटिक है। तो ऐसा होगा, ए स्टैटिक का मतलब है सिंपल ए, 2 दफा ए, 3 बार ए, 4 बार, ठीक है, इसका ये मतलब है। और ए बी स्टैटिक का मतलब है कि इसके कॉम्बिनेशन। तो आप देखें, अगर मैंने ये एक्सेप्ट कराना है तो आपने ए रीड किया और बी रीड किया, फाइनल स्टेट पे पहुंचे, लेकिन आपके स्ट्रिंग रहते हैं, तो फिर आपने ए रीड किया, फिर बी रीड किया, फिर आप दोबारा वापस गए लूप में, ए रीड किया, बी रीड किया, और फिर आप फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। अगर आपने सिर्फ ये रीड करना है, आपने ए रीड किया, देन फिर ए रीड किया, लूप है, फिर ए रीड किया, फिर ए रीड किया, फिर ए रीड किया, और फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। जी समझ आ गई आपको? यस सर। गुड। Non-determinism as guess and verify. There are many ways to view non-determinism. Non-determinism. One way is the guess and verify idea. We have some NFAs guesses correctly the next state to go. However, the NFA must check it guesses. ठीक है, हम गैस से चेक कर सकते हैं, ऑब्वियस है।
वाया कंप्यूटेशन ट्री जो कंप्यूटर के अंदर है वो एक ट्री जनरेट कर लेता है, ट्री से देख लेता है कि आइदर ये एक्सेप्ट कर रहा है। सिंपल आपने इंटीजर डिक्लेयर कराया अपने किसी भी कंपाइलर में, सी प्लस प्लस में इंट ए, ठीक है, तो वो ए कैसे चेक होगा कि आइदर वो आपने सिंटैक्स सही लिखा है या नहीं, वो कंप्यूटेशन ट्री जनरेट कर लेता है लाइक दिस। वो रीड करेगा इंट, इंट के बाद ए के बाद अगर उसे सेमीकोलन मिल जाता है तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं मिलता उसको तो वो रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर सिग्मा सेट में ए और बी आप नहीं रीड करना चाहते, लेट्स सपोज ए और बी आप नहीं रीड करना चाहते, तो आप एप्सिलॉन ट्रांजिशन कर सकते हैं। इसको कहते हैं एम्प्टी ट्रांजिशन या लैम्डा ट्रांजिशन, जिसमें आपने कोई भी सिग्मा सेट नहीं रीड करना। सिग्मा सेट कौन सा होता है जी? सिग्मा सेट ए और बी, ठीक है, या 0 और 1, या ए बी सी 0 1 2, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिग्मा सेट है। जिस जो सिग्मा सेट के अंदर चीजें मौजूद होती हैं वही हम ट्रांजिशन में एरो के ऊपर लिखते हैं। एग्जांपल देता हूं, एप्सिलॉन ट्रांजिशन एरो लेबल विद द एम्प्टी स्ट्रिंग दे अलाउ एनएफए टू चेंज द स्टेट विदाउट कंज्यूमिंग एन इनपुट। तो आप जंप कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे विदाउट रीडिंग एनी ऑफ द अल्फाबेट इन द सिग्मा सेट लाइक दिस। दिस मीन्स दैट ये कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जी? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब बच्चे ये बताओ कि इसमें से कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है? सर क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा काइंडली। दोबारा सवाल कर रहा हूं मैं कि ये जो डायग्राम बनी हुई है एनएफए की, जी ये कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है? सर ये तो ए और बी के सेंटर और बी और सी वाला तो है, वो ये तो नहीं करेगी। जो लास्ट वाली है वो स्ट्रिंग लिखवाओ ना मुझे, बताओ भाई ये वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है, बोलो कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है? मैं बताऊं? नहीं, मैं पूछूंगा आपसे, जल्दी से बताओ वहाब। सर ये कर रही है 0 और 1 0 और 1 और 1। 0 और 1। मैं अच्छा अगर सॉरी सर, स्ट्रिंग बतानी। जी जी, कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है? सर ए सर बच्चे ए तो है ही नहीं हमारे पास, 0 और 1 है सिग्मा सेट के अंदर। ये जो सर्कल्स के अंदर लिखा हुआ है ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं। सर इसमें तो फिर सिंपल वो कर रही है ना 1 और 1 0 1 0 और सर 1 है, जब वो सी पे जाएगी उसके ऊपर आगे लूप लगी हुई है 0 और 1 की, तो आगे वो 0 कर रहा है उसके बाद। ठीक, तो अगर मैं कहूँ वहाब कि क्या ये 0 रीड करके फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, तो क्या कहोगे? सर कर सकता है, क्योंकि आपने बताया था कि लूप इसकी मर्जी है ना, कि अगर वो बी से स्टार्ट लेता है ना, तो अगर वो सी पे आता है तो आगे उसकी अपनी मर्जी है कि अगर वो 0 और 1 को रीड करता है, लूप रीड करता है या नहीं करता। अगर वो डायरेक्ट जाता है सी से डी पे तो चला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट स्टेट क्या है इसकी वहाब? सर स्टार्ट ये बी से कर रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बेसिक सारे कंसेप्ट तुम्हें पता है कि ये बी से स्टार्ट कर रहा है जी, बी से स्टार्ट कर रहा है आइदर वो एप्सिलॉन ट्रांजिशन, इसका मतलब है यहाँ पे इस एरो पे कोई नहीं रीड कर रहा, लेकिन वो 1 रीड करके भी फाइनल स्टेट पे जा रहा है। देयर मे बी मोर देन 1 फाइनल स्टेट, ठीक है। एनएफए और डीएफए दोनों के रूल हैं कि देयर मे बी मोर देन 1 फाइनल स्टेट। तो हमारे पास ए भी फाइनल स्टेट है और डी भी फाइनल स्टेट है। बी से हमने स्टार्ट किया एप्सिलॉन ट्रांजिशन की, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ पे हम जंप कर गए, हमने कोई स्ट्रिंग नहीं रीड किया, हम आइदर 1 रीड करके भी अपनी फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे या हम सिंपल 0 रीड करके भी अपनी फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं, या हम 0
1 0 रीड करके भी फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। यहाँ से हमने एप्सिलॉन ट्रांजिशन करके यहाँ पे जंप कर लिया, यहाँ पे एक दफा हमने 0 सेलेक्ट किया, अगली दफा फिर हमने 1 सेलेक्ट किया, फिर 0 सेलेक्ट किया और फाइनल स्टेट पे चले गए। ठीक है, अब बात क्लियर हुई है आपको? यस सर। गुड। नाउ अब मुझे बताएंगी जी अरीशा ताहिर, आप मुझे जल्दी से ये बता दें accept all strings where the last symbol is 0 or that contain only ones. Okay. जी अरीशा, आप मुझे ये बता दे कि ये कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है और कौन से रिजेक्ट कर रहा है। हरी आप। जल्दी से बताओ। सर लगता है वो क्लास प्लान करके चली गई है कहीं। ठीक, इसकी मैं एब्सेंट मार्क करता हूँ। फर्दर अरहम जी, अरहम मसूद। जी अस्मा बीबी। जी गुलेन है आप। जी अस्मा बताएं आप। सवाल ये है कि आप मुझे बता दें कि कौन कौन से स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट हो रहे हैं, कौन कौन से रिजेक्ट हो रहे हैं। एक्सेप्ट वाले बता दें आप। ए और बी इसमें एक्सेप्ट होगा। ए और बी। इनिशियल स्टेट क्या है इसकी? सर इनिशियल स्टेट जो फर्स्ट पे एरो लगा हुआ है ये इसकी इनिशियल ठीक है, स्टेट है और फाइनल स्टेट इसकी। तो इसमें ए रीड हो रहा है और बी रीड हो रहा है। सिंपल ए नहीं रीड हो रहा। सर फर्स्ट वाले में सिंपल ए रीड हो रहा है और जो दूसरी स्टेट है उसमें ए और बी रीड कर रही हैं। गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि आप मुझे ये बताएं कि ये वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है इसमें, ये स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? ट्रिपल ए। सर ये रिजेक्ट हो गए इसमें। कान पकड़ लें अपने। नहीं सर एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होगा सर, लूप लगा हुआ है। ए लूप लगी हुई है एक। तो स्टैरिक की वजह से एक्सेप्ट होगा। देख लें आपकी ये हालत है कि मैंने आपको ऊपर यही एग्जांपल कराई और मैंने आपको 10 दफा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाई और रिजेक्ट करवाई इसी एग्जांपल पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप गलत बता रहे हैं। अस्मा बीबी आप मुझे ये बताएं, ए डबल बी ए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा इस मशीन पे? जल्दी से बताएं वरना आपके असाइनमेंट के 2 नंबर मैंने कट कर लेने। जल्दी से बताओ। सर ए डबल बी ए इसमें जी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? सर ये वाली स्ट्रिंग इसमें रिजेक्ट होगी क्योंकि ए और डबल बी हो सकते हैं इसके बाद जो ए लगा हुआ है इसकी वजह से।
कहाँ तक एक्सेप्ट हो सकता है? ए डबल बी तक। ए डबल बी एक्सेप्ट हो सकता है जी। एक्सेप्ट कराएं कैसे? ए मैंने ये सर रीड ये भी किया, हो। टी मैंने ये रीड किया, नेक्स्ट बी कैसे रीड करूंगा? सर मैं लूप जो लगा हुआ है ये सर ए बी के कॉम्बिनेशन होंगे ना। ए बी और ए बी, अस्मा ये रीड होगा या नहीं होगा? ए बी का। यस सर। और ये भी हाँ सर ये होगा। गुड। तो आप बच्चों आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास ये ए बी रीड करेगा, एप्सिलॉन ट्रांजिशन रीड करके दोबारा यहाँ आ जाएगा, फिर ए बी रीड करेगा। तो ए बी के कॉम्बिनेशन रीड करेगा, ए डबल बी ए कभी भी नहीं रीड करेगा, ट्रिपल ए बी ए रीड करेगा। ठीक हो गया? यस सर। गुड। सही ये डबल ए नहीं ट्रिपल ए भी करेगा? ट्रिपल ए रीड करेगा, नहीं यस कर साथ में सकता बी है। भी? नहीं कभी नहीं करेगा, ये ए बी के कॉम्बिनेशन करेगा, क्योंकि ए बी रीड करके ये फाइनल स्टेट पे जा रहा है। अगर दोबारा आप रीड करना चाहते हैं तो दोबारा फिर ये ए रीड करेगा, फिर बी रीड करेगा। ठीक है? ओके सर। ट्रिपल ए नहीं रीड कर सकता, सिंगल ए रीड करेगा, क्योंकि ये लूप नहीं है। ठीक है? लूप ए बी के बाद है, ए बी के कॉम्बिनेशन है। ये जो लिखा हुआ है ना ए बी, दिस मीन्स दैट कि हमेशा ए बी रीड करेगा, ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है? सो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन अब आप देख लें कि Q इज द इनिशियल स्टेट, सिग्मा Q नॉट इज इनिशियल स्टेट, T हमारे जो Q है वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं कि कितनी स्टेट्स होंगी। सिग्मा इज द अल्फाबेट्स ऑफ इनपुट सिंबल, कितने इनपुट सिंबल होंगे। Q नॉट स्टार्ट स्टेट है, T जो सबसेट है होल स्टेट्स का, और हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन फंक्शन है। ठीक है? ये 5 चीजें हमारी इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल है, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ, ये आप लोगों ने करनी है। ठीक है? सॉल्यूशन भी गिवन है, लेकिन आपने सॉल्यूशन नहीं देखना इसका, आपने पहले ये एग्जांपल खुद से कर लेनी है। ठीक है? ये एग्जांपल खुद से करके फिर आपने मैच करना विद द सॉल्यूशन। ठीक है? तो ये इसकी समरी है कि हमने क्या पढ़ा। एप्सिलॉन ट्रांजिशन पढ़ा हमने, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पढ़ा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक में डिफरेंस देख लिया। अब मैं ये लेक्चर आपको जो है वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें यहाँ पे।
अच्छा, मैंने आप लोगों को जो है वो ग्रुप में शेयर किया है, ठीक है? आप सबको स्लाइड्स मिल गई हैं? यस सर, मिल गई हैं। हाँ, बस ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इसके इंशाल्लाह। हाँ, यहाँ तक आपका लेक्चर है। जो आपकी कैनवास पे लेक्चर अपलोड हुआ है, लास्ट लेक्चर ये है आपका, ठीक है? गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है? हाँ, अच्छी से तैयारी करने हैं, अच्छी से तैयारी करने हैं। सीनियर बच्चे हो आप, ठीक है? ताकि आप लोगों को अच्छे ग्रेड मिल जाएं, ठीक है? मुझे ग्रेड देने में मसला सर नहीं कुछ है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बच्चे हैं। एनएफए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएफए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट ऑटोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यही हमने पढ़ा है और यही इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में से एक सवाल आएगा, मतलब सारा ही। ठीक है? और सवाल ऐसा होगा कि आप किसी दूसरे का नहीं देख सकते, इसलिए आपने प्रैक्टिस करनी है, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? हर बच्चे का सवाल अलग होगा, ठीक है? तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको बना लेंगे, अदरवाइज आपको 2 दिन की जगह मैं 4 दिन भी दूंगा, आप नहीं सॉल्व कर सकेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल, ठीक है? किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, वरना आप लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है? 10 लेक्चर हैं, अगर आप लोग जो है वो 3 घंटे भी जो है वो पढ़ लें, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज है, सवाल लिखा हुआ है, नीचे उसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों को इस वजह से परेशानी नहीं होगी। और सेकेंडली, मैंने आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई है, आपको असाइनमेंट्स दी हैं, और आपको क्लास के अंदर मैंने 20-20 एग्जाम्पल्स कराई हैं, इसी वजह से, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। चोरी नहीं होगी? नहीं नहीं, थ्योरी नहीं होगी बच्चे, थ्योरी का क्या काम।